मेरा नाम केदार सिरोही है और मैं किसानों के लिए कई लंबे समय से काम कर रहा हूँ। आज जो ये प्रोटेस्ट है मनावर पहुंचा है, आपका एक आंदोलन, ये किस तारतम्य में यहाँ आया और उसका क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य, किसानों के हित के लिए क्या आपकी बात है? देखिए, आपने राम मोहन लोहिया जी का एक सेंटेंस सुना होगा। उसमें कहा था, अगर सड़क खाली रहेगी तो ये सदन आवारा हो जाएगी। हम तो ये और एक शब्द इसमें जोड़ रहे हैं कि ये आवारा के साथ बेलगाम हो जाएगी। आज देखिए, पूरे देश का किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली की बॉर्डर पे डटा हुआ है, अपने अधिकार की मांग कर रहा, वो अधिकार जिसके लिए कभी किसानों ने नहीं मांगा। मांग हमारी थी हमारा पूरा कर्जा माफी और पूरा दाम, उसको छोड़ के ये हमारे को 3 ऐसे कानून दिए हैं जो हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, इस युवाओं के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, ये उद्योगपतियों के लिए है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो तब होती है, सबसे बड़ा कलंक तब लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलन करती है और देश को ये संदेश देना चाहती है कि मध्य प्रदेश का किसान जो है वो पूरे देश के किसानों के साथ नहीं है। मैं आपको आज चैनल के माध्यम से इस जगह से बताना चाहता हूं, पूरा मध्य प्रदेश का किसान जो है आज पूरे देश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसीलिए आज हम सैकड़ों के वाहन के साथ जा रहे हैं और हम ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश, जिसका जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वो कहते हैं ये पूरा मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और यहाँ का जो एक एक व्यक्ति है वो मेरा भगवान है। इस भगवान पर कृषि मंत्री जो कमल पटेल हैं वो कलंकित करने वाला बयान देते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, कोई हमें देशद्रोही कहता है, कोई हमें आतंकवादी कहता है, कोई हमें बिचौलिया कहता है। पर ये आज हम लोगों को किसान क्यों नहीं मान रहे? आने वाले चुनाव में जब वोट गिरते हैं तो हम इनके लिए भगवान हो जाते हैं। अगर आज हम मोदी जी की और शिवराज जी की जय जयकार कर दें तो इनकी बॉसिंग मशीन ऐसी है कि आज हम इधर एक तरफ तो देशद्रोही दिख रहे हैं, इनको खालिस्तानी दिख रहे हैं, और जैसे ही इनका हम जयकारा लगाएंगे राष्ट्रवादी बन जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है, ये क्या मजाक बना रखा है सरकार ने हम लोगों का, उसका विरोध करने के लिए आए हैं। सरकार का दावा है कि जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, हाँ, वो किसानों के पूरी तरह हित में है, तो ये कैसे विरोधाभास पैदा हो रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये देश को जानना चाहिए, इसीलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। इनने कहा हम मंडियों को आज़ाद कर देंगे। पहला, एक किसान कहीं भी देश में बेच पाएगा। आप तमाम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आपको मालूम है कि आपने इंदौर कई बार माल बेचा है, दिल्ली में माल बेचा है, मुंबई में बेचा, इसका मतलब हम आज़ाद थे। ये लोग कह रहे हैं कि लागत कम होगी। लागत कैसे कम होगी? आज हमारा ट्रैक्टर 2 लीटर में 1 घंटा मंडी चल के जाता है, 2 लीटर डीजल खाता है। आज अगर कोई उद्योगपति हमारे यहाँ आएगा तो पहले वो एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी को हायर करेगा। जो हमारा 160 रुपये में ट्रैक्टर जा सकता था 40 कुंटल लेके, वो 40 रुपये, वो उसकी जगह 3 गुना ज़्यादा वो पैसा लेगा। बात यूँ है कि किसानों के नाम पर जो फसल बीमा में आज़ादी दी थी कंपनियों को और लाखों करोड़ों कमाया, जीएसटी में आज़ादी के नाम पे व्यापारियों को बर्बाद कराया, ये मंडी के नाम पर उद्योगपतियों को आज़ादी दे रहे हैं। 7000 मंडियों में उनको लाइसेंस ना लेना पड़े, अलग अलग राज्यों की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। आप हमारे जैसे जो किसान नेता वहाँ पर मंडियों में अध्यक्ष बन के बैठे हैं, जो किसानों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनसे बचना है, उसके लिए ये नियम लेके आए हैं। दूसरा, ये कहते हैं ठेका पद्धति में भाव ज़्यादा मिलेगा, किसान अपना भाव तय कर लेगा। हम भी तो यही मांग कर रहे हैं, आप लिखित में दे दीजिए कि किसान इस देश में जो एमआरपी डालेगा उस पर माल बिकेगा। ये झूठ बोल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि हम एमआरपी देंगे। कौन सी एमआरपी मध्य प्रदेश में मिल रही है? एम फॉर मरता, आर फॉर रोता, पी फॉर पिटता। मरता रोता पिटता किसान है आज की तारीख में। इसको क्या ये आज़ादी दे देंगे, क्या न्याय दे देंगे? ये तो सिर्फ दबाव में बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा ये मंडियों की बात कही है, सेंट्रल मंडियाँ हैं वो राज्य शासन के अंतर्गत है, उनको हम बंद करने का प्रावधान हमारे अंतर्गत है नहीं। प्रदेश की सरकार कह रही है मध्य प्रदेश सरकार की मंडियों को हम बंद नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या प्रक्रिया? किसान कह रहे कि मंडी बंद हो जाएगी, बताएं। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है जो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, अगर मंडियों का खत्म नहीं होने का अंदेशा शिवराज जी को नहीं होता तो जो 1.5-2 रुपया मंडी टैक्स था उसको 50 पैसा क्यों किया? इनको लग रहा है कि मंडियों पर बड़ा असर आने वाला, इसलिए टैक्स कम किया ताकि इनके यहाँ जो व्यापारी है वो बने रहे और ये हजारों करोड़ का स्ट्रक्चर है वो बर्बाद ना हो।
ये हुआ। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसमें मंडियां बंद क्यों नहीं होगी जब कमोडिटी बाजार में नहीं आएगी। आज एनडीटीवी की खबर है, कई लोगों ने मंडियों में खबर की 70% मंडियां मध्य प्रदेश की अफाइज हो चुकी है, 45 मंडियां बंद हो चुकी है। आपकी मंडी का भी आप हाल देखिएगा, उसका रेवेन्यू पिछले साल से घट गया। इसका मतलब 3 साल में आज पेड़ लगा, इसका मतलब आज ही पौधा नहीं आएगा, इसका जो फल आएगा वो बड़ा खराब आएगा। आने वाले 3-4 साल में ये हजारों करोड़ का एसेट बर्बाद हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर किसान विरोधी जो 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, उन कानूनों के खिलाफ आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से यहाँ रैली पहुंची और हमने उनका समर्थन किया। और आज से यहाँ पर जो समस्त जो युवा लोग, जनता मिलकर इस बात का हम लोगों ने संकल्प लिया कि किसान, मजदूर, आदिवासियों के खिलाफ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानूनें बना रही है, हम सब मिलकर उन कानून का मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे। और देश की जो संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है, उन फैसलों के खिलाफ आने वाले समय में हम मिलकर संघर्ष करेंगे और उनका विरोध करेंगे। सर, अभी जो केंद्र सरकार ने 5000 आदिवासी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया, उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के 89 ट्राइबल ब्लॉकों में जो 5000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने का जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ प्रदेश के समस्त जयस युवा आने वाले समय में 27 तारीख को भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान सरकार अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और शिवराज सिंह चौहान सरकार को फैसले को वापस लेने के लिए। थैंक यू। हर रोज की इनकी कमाई है 1045 करोड़ और 2014 में इनकी प्रॉपर्टी थी 1,68,000 करोड़ और 2020 में बन गई है 6,58,000 करोड़। ये नंबर 1 के उद्योगपति नहीं, नंबर 1 के डकैत भी है। और ये अडानी की भी बात सुनिए आप, ये गौतम अडानी, इनकी रोज की कमाई है 384 करोड़। क्या मीडिया कर्मी जो लॉकडाउन में भुगते हैं उनकी भी इतनी कमाई है? क्या मजदूर को 384 रुपया भी दे सकते हैं आप? तो ऐसी स्थिति में ये गैर बराबरी के खिलाफ का आंदोलन एक नया आज़ादी का आंदोलन, परिवर्तनवादी आंदोलन है। इसलिए हमारे सब साथी, जो सारिका बहन आई है गरीब बस्ती की महिलाओं के साथ काम करती है, हमारे अरविंद पोरवाल जी आए हैं, हमारे एसके दुबे जी कायम श्रमिकों के साथ रहे, विनीत तिवारी जी खेती के अर्थशास्त्र पर विशेष अभ्यासक है, केदार सिरोही जी जिन्होंने गांव बंद करके शहर वासियों को एक संदेश दिया था कि किसानों का स्थान और सम्मान, मजदूरों का स्थान और सम्मान क्या होना चाहिए, और युवा साथी भी आए हैं जो कैसा जीना चाहिए इसके विकल्प पर चर्चा और कार्य करने वाले हैं। और हमारे राम स्वरूप मंत्री जी आए हैं जो कायम किसान मजदूरों के साथ जुड़े रहते हैं। आज धार जिले के, बड़वानी जिले के, निमाड़ के अपनी भूमि बचाने के लिए 35 साल से लड़ते रहे किसान, मजदूरी नहीं, किसान की परिभाषा में हम लोग पशुपालक को भी लेते हैं। दूध का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, वनोपज का भी होना चाहिए, मछली का भी होना चाहिए, केले, पपीते, फल और सब्जी का भी होना चाहिए। ये हमारा विधेयक कहता है, हमको उस पर कानून चाहिए, जवाब चाहिए।